नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, इस बार विधानसभा के चुनाव में खुला खेल फारूखाबादी होने वाला है। इसका पूरा पिच तैयार हो रहा है। बिहार के चुनाव का पिच यूपी में तैयार हो रहा है। बिहार में भी सारिका पासवान इस बार इस खेल में हिस्सेदार बन गई। आरजेडी बिहार के चुनाव को पूरी तरह से जातिगत रंग में रंगने की तैयारी में जुटा है और इसका नतीजा आप देख रहे होंगे। चोर क्यों नहीं कहते हैं? लालू जी चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं, आप उनको चारा चोर कहते हैं। दलित मैं हूं, सारिका पासवान एक दलित समाज की बेटी हूं, तो आप मेरी साड़ी और साया उतारने की बात करते हैं। तुम अपनी माँ की साड़ी साया उतारने की बात क्यों नहीं करते हो? तो मैं उस आशुतोष कुमार फिसड्डी, महिलाओं के अपमान करने वाला, जो अपनी माँ की योनि से निकला हुआ, अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो। बिहार और यूपी, इन दोनों राज्यों में चुनाव से ठीक पहले जातियों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। यूपी में ब्राह्मण वर्सेस यादव और बिहार में पासवान वर्सेस भूमिहार, ये करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में सारिका पासवान ने आरजेडी के तरफ से कमान संभाला है, तो उधर से भूमिहार ब्राह्मण संगठन चलाने वाले आशुतोष कुमार ने कमर कस ली है। यदि औकात है तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह के दिखाएं। यदि औकात है तो कह के दिखाएं। एक विक्षिप्त महिला को आगे करके पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बिहार चुनाव में आरजेडी को समर्थन करने का ऐलान भी कर चुके हैं और जिस तरह की गतिविधियां वहां चल रही है, उसका असर बिहार चुनाव में कैसे हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। अब देखिए, जो पूरा समीकरण है उसको आप यदि समझेंगे, आप जानेंगे, तो आपको शर्म भी आएगी। राजनीति में इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, जिस तरह की बातें आजकल के राजनेता, आजकल के प्रवक्ता और आजकल के कथाकथित समाज के ठेकेदार कर रहे हैं। किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती जिस तरह से राजनीति में इस तरह की बातें हो रही। जरा एक बार सुन लीजिए कि कौन क्या कह रहा है। सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो सत्ता पक्ष के लोग बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अपने आगू आकर के नहीं, कुछ अपने समर्थकों के द्वारा आगू आकर के माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, मगर ये उनकी भूल है। माहौल बिहार का बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वो लोग जान रहे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग के लिए साफ है, जिसके कारण तरह तरह का ये लोग कुछ माहौल बनाना चाह रहे हैं। बहुजन की आबादी है ना, अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम सोचो तुम कौन से बिल में छुपोगे। तुम्हें एक बिल भी नसीब नहीं होगा छुपने के लिए। चेतावनी है मेरा आशुतोष कुमार, तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले और महिलाओं को तुच्छ समझने वाले लोगों को। ये भी कह रहा है कि हमने लालू तेजस्वी को झुकाने पे मजबूर। देखिए, अब उसकी औकात है कि किसी को झुकाने और माफी मांगने पे। 2 मिनट तो ठहरे नहीं, सोशल मीडिया पे डिलीट करना पड़ा, वो चले हैं झुकाने वाले। और ये सवाल मेरी बिहार की जनता से भी है कि आपको 15 वर्षों में क्या मिला लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में? नक्सलवाद, नरसंहार, बेरोजगारों की फैक्ट्री बिहार, और कभी जो बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह की धरती कही जाने वाली बिहार, जो लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे बिहार में वो नालंदा विश्वविद्यालय है जहां चीन के शोधार्थी को भी अपने यहाँ 10 वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए, जो बिहार पर शासन करने के लिए न केवल भूमिहारों का, न केवल सवर्णों का, बल्कि मियापुर में 3 दर्जन यादवों का
शंकर बिगहा में 2 दर्जन अति पिछड़ों का, दलेलचक बघौरा में 4 दर्जन राजपूतों का, सेनारा, सेनारी, बारा, चौरम, ऐरा, रामपुर जैसे गांव में सैकड़ों भूमिहारों का और बेलछी में सैकड़ों नोनिया, धानुक और कानू ये अति पिछड़े समाज के लोगों का नरसंहार करवाया। इनके लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। ये अच्छी बात है। अंबेडकर साहब इस देश के महान से महानतम व्यक्तियों में शामिल हैं और हम भी उनको मानते हैं। ये कहते हैं कि हम उनके द्वारा रचित संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश संविधान से ही चलना चाहिए, मनुस्मृति से नहीं चलनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं अपने जीवन काल में कभी मनुस्मृति नामक पुस्तक देखी नहीं हमने। इन्हीं लोगों के हाथों में देखी कभी जलाते हुए, ऐसे हमने सामने से मनुस्मृति कभी नहीं देखा। हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो कहते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है कि उन्हीं बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान ने जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और सारे दोषों से दोषमुक्त करार किया, उस व्यक्ति को खुलेआम इनकी पार्टी के लोग हत्यारा और मुर्दाबाद कहते हैं। और उसी भारतीय संविधान ने बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर घोषित किया और चुनाव लड़वाने से वंचित किया, उस व्यक्ति का सुबह शाम जाकर चरण वंदना करते हैं। क्या यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है? क्या यह देश के संविधान का अपमान नहीं है? और अब देखिए, कुछ दिन पहले तक राजनीति में इस तरह की बातों से पूरी तरह परहेज किया जाता था। कोई भी पार्टी अपने प्रवक्ताओं को इतनी खुली छूट नहीं देती थी कि किसी के बारे में कुछ भी बोलिए। लेकिन आज राजनीति में जो जितना बोल दे, किसी के बारे में भी अपशब्द बोल दे, चर्चा में आ जाए, वायरल हो जाए, ये आजकल मेरिट है उस नेता का। और इसी का नतीजा है कि दिनों दिन राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, बातचीत का स्तर गिरते जा रहा है, चुनाव में तल्खी बढ़ते जा रही है, बातों के वीर तीर चला रहे हैं, शब्दों के तीर चला रहे हैं और ऐसे ऐसे तीर चला रहे हैं जिससे लोग घायल हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। और इस चुनाव में तो जो बातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस बार तो आमने सामने की लड़ाई की पिच तैयार की जा रही है। लेकिन देखिए, बिहार के लोग समझदार हैं, राजनीति को जानने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि वो दौर बीत गया, उस दौर को आगे पार कर कैसे आगे बढ़ना है ये बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन देखिए, बिहार जो प्रदेश रहा है, यहाँ की राजनीति जो रही है वो जातियों के भरोसे ही चलती रही है और जातियों को ही टिकट पर जातिगत सीटों को देखकर टिकट बांटा जाता रहा है। और ऐसे में जब बिहार में चुनाव है तो कैसे भला पार्टियां जातियों को छोड़ दें? तो मुकाबला आमने सामने का है और मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। देखिए, यदि चुनाव है तो नेता तीर चलाएंगे और तीर चलाकर वीर बनना चाहेंगे, चुनाव जीतना चाहेंगे। तो नेता तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या करेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस बार ये पक्का है कि चुनावी पिच तैयार हो रहा है और अगड़ा और पिछड़ा इस मुद्दे पर चुनाव को खींचा जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के आने के बाद बिहार की राजनीति में जो हलचल है, उस हलचल को खत्म करने के लिए जातियों के सामियाने के अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक तरफ जातियों की बातें हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार को लेकर ये वादा करते हैं, तो फिर आखिर जनता किसके साथ जाएगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए, क्या होगा, बिहार की राजनीति अभी किस दिशा में जाएगी, उसमें अभी समय है।
समय आएगा तो पता चलेगा कि बिहार की जनता किसके साथ खड़ी हो रही है और किसके पाले में जा रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह का वीडियो हम आपको और बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।